हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पीजीटी के थ्रू इंटर कॉलेजेस में लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है। तो लेक्चरर की सैलरी कितनी होती है, कितना ग्रेड पे होता है, उसका ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इन हैंड कितना मिलता है, कितनी कटौती होती है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पीजीटी का फॉर्म भरा होगा या आने वाले टाइम में भरेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने में अच्छी लगेंगी, सुनने में अच्छी लगेंगी, हो सकता है आपको इंस्पिरेशन भी मिले पढ़ने के लिए। तो अगर बात करते हैं सैलरी की, तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रेड पे। ग्रेड पे जो होता है वो प्रवक्ता पद का होता है 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे में जो आपका बेसिक पे बनता है वो बनता है 47,600 रुपये। 47,600 रुपये में आपकी दो चीज़ें जुड़ती हैं, एक तो डीए जुड़ेगा, दूसरा एचआरए जुड़ेगा। डीए जो होता है वो डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये महंगाई के साथ साथ आपका बढ़ता रहता है। जनरली साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो जो वर्तमान में महंगाई भत्ता चल रहा है उसकी जो दर है वो है 42%। मतलब जो आपका बेसिक पे है उसमें ये 42% जुड़ जाता है। तो अगर आप 47,600 में 42% जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी बनेगी 67,592 रुपये। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ेगी, वो है एचआरए। एचआरए जो है वो आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, ये उसके हिसाब से वेरी करता रहता है। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड हैं तो आपको जो एचआरए मिलेगा वो मिलेगा 1870 रुपये। लेकिन इसी के साथ अगर आप किसी सिटी एरिया में पोस्टेड हैं, नगर में हैं, तो आपको जो एचआरए मिलेगा वो मिलेगा 3500 रुपये, 3500 रुपये। लेकिन अगर आप महानगर में हैं तो आपको 5500 एचआरए मिलेगा करीब। महानगर कौन कौन से, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, गाजियाबाद है, जो इस तरह के बड़े शहर हैं, जो भी महानगर है वहाँ पे आपको 5500 रुपये एचआरए मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तीनों ही केसेस में मैं आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बताऊंगा। जो अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड है तो जो आपकी सैलरी बनेगी 69,462 रुपये। अगर आप नगर एरिया में पोस्टेड हैं, सिटी में पोस्टेड हैं, तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी समथिंग 71,000, 71,000 रुपये कुछ बनेगी। और अगर आप महानगर में हैं तो कहाँ शायद 73,000 रुपये कुछ बनेगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, 100-200 रुपये का अंतर हो सकता है, ऐसा नहीं है 1000-2000 का अंतर होगा, 100-200 रुपये का ही अंतर होगा। 73,000 रुपये कुछ आपकी सैलरी बनेगी। तो ये तीनों ही फिगर थे, ये आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बनेगी अगर आप आज की डेट में ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप आने वाली डेट में ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, क्योंकि डीए मैंने आपको बताया है कि साल में 2 बार बढ़ता है। तो उस टाइम जो भी डीए चल रहा होगा वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब अगर बात करें कि क्या क्या कटौतियाँ होती हैं, तो कटौती भी कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ एक कटौती होती है नाम मात्र की, वो है एनपीएस। एनपीएस आपका बेसिक प्लस डीए से 10% कट जाता है। 10%, जैसे कि आपका बेसिक और डीए जो जोड़ के आया था वो आया था 67,592 रुपये। इसका जब आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 6,759 रुपये। और ये जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी में से कट जाएगा। तो इतना जो कट के जो आपका रूरल एरिया में बनेगा 62,703 रुपये, नगर एरिया में बनेगा 64,000 कुछ, और महानगर में बनेगा 66,000 समथिंग। तो ये जो आपकी सैलरी है इन हैंड, ये आपको इन हैंड आपका सीधा बैंक अकाउंट में आएगी ये सैलरी कटने के बाद। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं हम एनपीएस क्यों कटाएं, तो ये आपकी खुद की ओपिनियन है, आप कटाना चाहते हैं या नहीं कटाना चाहते हैं। लेकिन कई जगह पे ये वॉलेंटरी नहीं है, ऐच्छिक नहीं है, कई जगह पे आपको कटाना ही पड़ेगा, वरना इसके बगैर आपकी सैलरी नहीं निकलेगी। तो और सेकंड चीज़, इतना नेगेटिव भी नहीं है एनपीएस। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि एनपीएस ओपीएस के लेवल में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। हालांकि ये मैं इसे कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ओपीएस तो नहीं है ना, अभी जब आएगी तब आएगी, अभी नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी एनपीएस ले लेना चाहिए, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कम से कम अभी आपके पास कुछ तो सिक्योरिटी रहेगी। कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ एनपीएस की। अगर आप 10% आपके अकाउंट से एनपीएस का कट रहा है तो 14% जो है वो गवर्नमेंट भी आपके एनपीएस अकाउंट में डाल रही है। मतलब सीधा सीधा आपका पैसा 1.5 गुना तो इंस्टेंट हो रहा है। कुछ नहीं, आगे ब्याज लगे ना लगे 1.5 गुना तो ऐसे ही हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में अगर कुछ इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा मिलेगा तो इसमें दिक्कत क्या है। तो
सीधा सीधा 24% आपका बेसिक प्लस डी की सेविंग हर महीने आपकी हो रही है। आपको जैसे अगर आप, कई लोग होते हैं नहीं सेव कर पाते अपनी सैलरी के साथ में, तो सीधा सीधा 24% सेव तो हो ही रहा है हर महीने। तो मुझे एज सच कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।